शिवाय। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं आज के टाइम में। सब लोग ये चाहते हैं कि वो अपने ब्रेन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से करें ताकि उनका जो डे है वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान रहे, जिनसे उन्हें अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करने में भी हेल्प मिल सके। हमारा जो ब्रेन है वो उसको हम जो भी अपने कमांड देंगे वो वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कोई टास्क नहीं है, कोई काम नहीं है जो आप अपने ब्रेन को बोलें और वो आपके लिए ना करें। हमें लगता है कि हमें अपने ब्रेन की आवाज सुननी पड़ेगी, हमें उससे कमांड लेनी पड़ेगी, जबकि हमें अपने ब्रेन को कमांड देनी है कुछ भी करने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल से तरीके बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डेली एक्टिविटीज को बहुत सुधार सकते हैं और अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। अब हम बहुत बेसिक्स में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आती है सबको, डे स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अलार्म लगा लेते हैं ताकि हम टाइम से उठ सकें। तो आपको अलार्म नहीं लगाना है, सबसे पहला काम ही आपको ये करना है। क्योंकि जब आप अलार्म लगाते हैं और उस अलार्म का साउंड है, आप एकदम हकबगा जाते हैं सुबह जब वो साउंड इतना तेज होता है। क्योंकि मोस्टली लोग तेज आवाज का यूज करते हैं ताकि वो उठ सके, क्योंकि अगर स्लो आवाज होगी तो वो उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल लोगों का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेट नाइट तक कुछ लोगों को अपने काम की वजह से जागना पड़ता है और कुछ लोगों की रूटीन ही ऐसी हो चुकी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें खुद ब खुद आने लगेंगी। अब आप इसका ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे पहले उठ जाता है तो आप उन्हें बोलिए कि वो आपको उठा दें। उससे आपका जो ब्रेन है वो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा और आपको एकदम हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा। आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से यूज कर सकेंगे। पर अगर आप किसी कारण से अकेले रहते हैं, आपके घर में कोई नहीं है आपको उठाने के लिए, तो आप ऐसे अलार्म साउंड का यूज कीजिए जो बहुत ही सूदिंग हो और धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपकी जो अलार्म से उठने की आदत है वो बिल्कुल छूट जाए। अब यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जब आप सोते हैं या मतलब अभी आप थोड़ी थोड़ी नींद में होते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा वेव लेंथ में काम करता है। उसके बहुत ज्यादा मतलब सेक्शंस हैं जो डिवाइडेड है, जिसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिवाइडेड होती हैं और हमारा जो ब्रेन है वो धीरे धीरे उठता है। आप ऐसा मत सोचिए कि एकदम आप आंखें खोलेंगे और आप एकदम अपना ब्रेन को ऑप्टिमम यूज कर सकेंगे। जब आप एकदम अभी थोड़ा थोड़ा उठ रहे होते हैं या अभी आप नींद में होते हैं, आपका जो ब्रेन है उसकी वेवलेंथ होती है डेल्टा, जो कि बहुत स्लो है। उसकी वजह से ही आप सो पाते हैं। क्योंकि जब आपका ब्रेन सबसे कम, मैं बोलूंगी ऐसा आपको इजीली समझाने के लिए, कि सबसे कम काम करेगा तभी आप चैन से सुकून से सोते रहेंगे। और फिर सेकंड स्टेज आती है आपकी थीटा, जिसमें थोड़ा सा एक्टिव होने लगता है और देन नेक्स्ट स्टेज है वो अल्फा में जाता है। ये हर एक स्टेज में आपको जाने के लिए, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। जब आप अल्फा स्टेज में आ जाते हैं तब आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की जो वेवलेंथ है, जब वो अल्फा स्टेज में आती है तब आप उसका ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। अब आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रेडी हैं। पर फिर भी मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि आप एकदम से कोई भी आंखें खोलते ही काम करना स्टार्ट मत कर दीजिए। सबसे पहले 5 मिनट दिन के अपने आप को दीजिए। और मैं समझती हूँ कि देखिए, सबके पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से सुबह के 5 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं।
और अगर आपके पास वो 5 मिनट नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि आप 5 मिनट जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। उससे आपकी नींद में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे अपने लिए, जिससे आप अपनी मॉर्निंग को स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो सेकंड चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है कि आप जब उठ रहे हैं तो कम से कम सुबह 5 मिनट सनलाइट जरूर लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे वो 9 बजे या 10 बजे उठते हैं, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर आप 9-10 बजे उठते हैं, बहुत लेट उठ रहे हैं, उस टाइम पे गर्मी का मौसम है, तो उस चीज को आप 5 मिनट से 2-3 मिनट पे लेके आ जाइए। जितनी भी गर्मी हो आप 2-3 मिनट तो आराम से सूरज की रोशनी ले सकते हैं। उससे आपका जो सर्केडियन रिदम है वो सेट होता है, आप और ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, आप में एनर्जी आती है कि आप अपने जो डेली टास्क है वो अच्छे से यूज कर सके, अच्छे से काम कर सके, अच्छे से फिनिश कर सके। उसके बाद आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप दिन में कोई भी टाइम निकालकर मिरर टॉक कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप मिरर में देख के अपने आप से बातें करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब मिरर के आगे खड़े हैं तो आप सबसे पहले तो अपने आप के बारे में अच्छा बोलिए, अपनी बॉडी को थैंक्स कीजिए, अपने माइंड को थैंक्स कीजिए कि उन्होंने आपको इतना हेल्प किया कि आप अपने दिन के सब टास्क अकम्प्लिश कर पा रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और जो लोग मिरर में अपने आप को कम से कम 5 से 10 मिनट रोज देखते हैं तो वो आपको सेल्फ लव करने में भी बहुत हेल्प करता है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत सी बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। आप एक सिंपल चीज को फॉलो करके देखिए सेल्फ लव के लिए। एक तो पॉजिटिव टॉक करना स्टार्ट कर दीजिए और दूसरा मिरर में देख के अपने आप को पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से सबसे प्यार होने लग जाएगा। आपको नेक्स्ट ध्यान देना है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका जो पीक फोकस टाइम है वो कौन सा है। आप कम से कम 3 से 5 दिन अपने ऊपर ध्यान दे के देखिए कि आप किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। मोस्टली ये लिंक है आपके उठने के टाइम से। अगर कोई जल्दी उठता है, मान लीजिए कोई 4 से 5 बजे उठ रहा है, तो वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव फील करेगा, क्योंकि मोस्टली 1 से 3 घंटे के बाद जो भी टाइम पे हम उठते हैं उससे 1 से 3 घंटे के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत मैक्सिमम पे होती है। उसके हिसाब से अगर कोई 6 to 8 AM अगर उठता है तो उसको थोड़ा सा लेट इवनिंग में ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा कोई भी टास्क करने के लिए। और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे जो भी आपका वेकअप टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। और अपने जो इम्पोर्टेंट, जब आपने ऐसा कर लिया है, आपको पता चल गया कि आप किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, कुछ लोग लेट मॉर्निंग कर सकते हैं, आफ्टरनून कर सकते हैं, इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इवनिंग में अपने आप को ज्यादा एक्टिव फील करते हैं या नाइट में एक्टिव फील करते हैं। तो उस टाइम पे आपके जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं आप उन्हें उस टाइम पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी को उस टाइम पे शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप अपनी कोई स्किल पे काम कर रहे हैं, कोई आपने ऐसा कोर्स ज्वाइन कर रखा है या आप सेल्फ स्टडी करते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए अगर आप उस टाइम विंडो में उसको कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव है और आप किसी भी चीज को बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है, कोशिश कीजिए कोई भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। अब एक बेसिक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। आज के टाइम में मोस्टली लोग इस चीज से बहुत परेशान है कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो मान लीजिए आप अपने वर्क के लिए कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कोई कैब लिया है या आपके पास कोई ड्राइवर है जो आपकी कार ड्राइव कर रहा है,
तो अब आप उस पूरे रास्ते में ट्रैफिक को गालियां देते हुए भी जा सकते हैं, ट्रैफिक के बारे में ही बात करते हुए जा सकते हैं, या फिर आप उस प्रॉब्लम में अपना कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप उस टाइम में अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो आप अपना काम उस टाइम पे कर सकते हैं। बहुत से लोग जो अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, लैपटॉप पे या फोन पे कोई काम करते हैं, अब वो काम उस टाइम पे कर सकते हैं। या फिर आप आंखें बंद करके 10 मिनट तक अगर बैठ जाएंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा रेजुविनेटिंग फील होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका ब्रेन में बहुत ज्यादा वेव लेंथ होती हैं, तो जब जो आपकी मॉर्निंग की वेव लेंथ होती है अल्फा वाली, वो आप दोबारा ले सकते हैं अगर आप 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठें। जब आप आंखें अपनी खोलेंगे दोबारा, तो वो जो मॉर्निंग की जो वेव लेंथ थी अल्फा वाली, उसे को ही आप दोबारा फील कर पाएंगे। देन ये पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में 99% लोगों ने सुना ही होगा, जर्नलिंग के बारे में। अब जर्नलिंग कीजिए, ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जर्नलिंग में आप अपने गोल्स लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, आपने पूरे दिन में क्या फील किया वो लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई चैलेंज आया तो आपने जरूर उसके बारे में सोचा होगा कि उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो आप लिखिए। और जरूर से जरूर 5 चीजें ऐसी लिखिए उसमें अपनी जर्नलिंग में जिसे करते हुए आपने ग्रेटिट्यूड फील किया या आपको करना चाहिए था। आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ उसके लिए आप अपने आप को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। जब आप ग्रेटिट्यूड को फॉलो करेंगे तो आपको और ज्यादा रीजंस मिलेंगे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट करने के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ में आज के टाइम में जो चीज बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कम होती जा रही है लोगों में, वो है काइंडनेस। हर कोई बस हर एक चीज में किस दूसरों पे गुस्सा करने में लगा हुआ है, दूसरों की गलतियां निकालने में लगा हुआ है। अगर उस टाइम में आप कोई भी काइंडनेस का एक्ट करते हैं, चाहे वो कोई छोटी चीज ही हो, तो उसे आप करने के बाद फील करेंगे कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शांत हो गया है और आप में भी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट किसी को थैंक यू बोल दीजिए, किसी को कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो ही गई है तो उसे एक्सेप्ट करके किसी से सॉरी मांग लीजिए और उनको श्योर कीजिए कि आप वो रिपीट नहीं करेंगे। मतलब कि कोई भी छोटे से छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस ही डेफिनेटली आपका दिन भी बना सकता है और सामने वाले का दिन भी बना सकता है। अब इसके साथ में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको आपको नहीं करना, जिनको आपको अवॉइड करना है। अननेसेसरी लोगों के बारे में बात मत कीजिए, उन पे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। रादर अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिससे आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, या आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उस बारे में बात कीजिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आइडिया पे बात कीजिए। और दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, जो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, पर ये एक बहुत छोटी सी चीज है, कम से कम खाना खाते हुए अपना फोन यूज मत कीजिए। बहुत से लोग आज के टाइम में फोन के अडिक्ट हो चुके हैं, पर देखिए जब आप अपना खाना खा रहे हैं तो उसको ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपका पेट भरने के लिए है। अगर आप खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाएंगे और आप ये समझेंगे कि ये जो खाना है वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है जिससे आप अपने डेली टास्क करने के लिए सक्षम है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पर अगर आप उस टाइम पे फोन यूज करते हैं तो आपका एक तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जो आपका पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए था, उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने पे होना चाहिए था, वो अब डिवाइड हो चुका है। तो उस चीज को रोकने के लिए आप फोन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप एक मील ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। रादर आप कोशिश कीजिए कि आप दिन की एक मील कम से कम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर लीजिए,
अगर आपकी फैमिली आपके साथ रहती है तो 100% कोशिश कीजिए कि एक दिन की मील आप सब लोग साथ बैठकर खाएं। उससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपका ब्रेन भी आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे कनेक्ट कर पाएगा और ज्यादा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत से लोग हर एक चीज में टाल मटोल करते रहते हैं। कोई भी टास्क होगा, कोई भी काम होगा, मतलब एक 5 मिनट का भी काम रहता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि ये मैं शाम को कर लूंगा, फिर शाम भी आ जाती है तो सोचेंगे रात को कर लूंगा, रात आ जाएगी तो सोचेंगे अगले दिन कर लूंगा। आप जितना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन लेजी होता जाएगा। आपका ब्रेन तो चाहता ही है कि आप कुछ काम मत करें, पर आपको इस चीज का एडिक्ट नहीं बनाना अपने दिमाग को। पर सेम टाइम पे आपको मल्टीटास्किंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन को सेट कीजिए, किस टाइम पे आपको क्या करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक एक्टिविटी को डेली परफॉर्म करना है, आप डे वाइज भी उसे डिसाइड कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आप उस टास्क को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यू हैव मैनेज योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली एज पर योर कन्वीनियंस। बस जिस दिन पे जो काम डिसाइडेड है उस दिन पे वो काम कीजिए। इससे आपके जो डे है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज रहेगा और जो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं, पहली बात तो आप ट्राई कीजिए आप उनमें से सब पॉइंट्स को यूज कर पाए। पर अगर आप उनमें से कुछ पॉइंट्स को भी यूज कर रहे हैं और आपको मदद मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।